हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का ये गंगा अकेडमी मंच एक परिवार आप सभी का है और आप सभी इस परिवार में सादर आमंत्रित हैं। तो फटाफट देर मत कीजिए, अपना मोबाइल फोन लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में लिख लीजिए गंगा अकेडमी और गंगा अकेडमी को सर्च कर दीजिए। आपके सामने स्वामी विवेकानंद का लोगो वाला चैनल दिख जाएगा। बस उसी चैनल पर आप सभी एकजुट होकर मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी आप सब ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि हर वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी हर वीडियोस को देख के जाओगे तो वादा करता हूँ संपूर्ण भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में फंसेगा नहीं। हर परीक्षा को आप सब क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी अचीव करके अपना सपना पूरा करोगे, अपने घर के माँ बाप के सपने पूरे करोगे और निश्चित रूप से जब आपके माता पिता का सपना साकार होगा तो मेरा भी सपना साकार होगा। तो आप सब वीडियोस को पूरा देखिए और देखकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा अकेडमी के वीडियोस को लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर आप सब अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा अकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के हर नागरिक तक, जन जन तक आप इसे पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से साहिदे कोट कोट प्रणाम करते हुए आप सभी से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, बाकी वादा करता हूँ ये गंगा अकेडमी मंच पर आप सभी को संपूर्ण भारत का किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप सभी घर बैठे पूरा परीक्षा का पूरा सिलेबस आप सभी को PDF से कंप्लीट कराऊंगा। बस आप सभी मेरा प्यार और सपोर्ट गंगा अकेडमी पर देते जाइए। तो चलिए हम शुरू कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार की सभी योजनाएं, यानी 2-4 वीडियो इससे पहले पब्लिश हो चुकी हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी पहले देख लीजिएगा, क्योंकि जब सीरियल से आप सभी देखेंगे तो बेहतर से बेहतर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और कहीं कोई प्रश्न आपसे छूट नहीं पाएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो प्लेलिस्ट आप सभी को गंगा अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रम से सारी वीडियो लगी हुई हैं। सीरियल से आप सभी हर वीडियो को देखते जाइए। हम केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में हम आज के सेशन में डीप ओशन मिशन परियोजनाओं से शुरू करेंगे। यानी डीप ओशन मिशन एक योजना आई थी भारत सरकार की तरफ से, और डीप ओशन मिशन योजना से संबंधित क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट और कहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, वो सभी आप सभी को हम बताने वाले हैं। और इस योजना से आगे की योजनाओं पर हम बढ़ते चलेंगे, एक एक योजना को कंप्लीट करते हुए बारी बारी से। तो आप सभी मेरा साथ दीजिए। हम शुरू कर रहे हैं डीप ओशन मिशन योजना। क्या है डीप ओशन मिशन योजना? इस योजना की शुरुआत कब की गई थी और ये योजना लाने का उद्देश्य क्या रहा, भारत सरकार का मकसद क्या रहा, आइए सब कुछ हम जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत का डेट याद कर लीजिए, 29 अक्टूबर 2021। कब मेरे प्यारे बच्चों? ये 29 अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत हो गई थी। कोई आपसे पूछे, परीक्षा में प्रश्न दे दिया जाए कि डीप ओशन मिशन योजना औपचारिक रूप से शुरुआत कब की गई थी, तो 29 अक्टूबर 2021 आप सब याद रखिएगा। यानी डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत 29 अक्टूबर 2021 औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई थी। अब आइए जानते हैं डीप ओशन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किस मकसद से ये योजना की शुरुआत की गई थी।
तो उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों, जो सागरीय संसाधन है, सागर के क्षेत्र में तमाम संसाधन आपको पाए जाते हैं। तो उन सागरीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में योजना आया था। सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग एवं गहराई का पता लगाना, यानी जो सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग एवं गहराइयों के पता लगाने के मकसद से, पता लगाने के उद्देश्य से ये डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो योजना को इस योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। तो आप सभी भूलिएगा मत, पृथ्वी विकास मंत्रालय का नाम याद रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान का एक मंत्रालय है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक डीप मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। यह भारत सरकार की एक ब्लू इकोनॉमी पहल के समर्थन से एक मिशन, एक मोड प्रोजेक्ट है। ये सारी योजना के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रख लीजिएगा। उद्देश्य है डीप मिशन योजना का कि सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग, एवं गहराई का पता लगाना। यानी कोई आपसे अगर पूछे कि सागरीय डीप ओशन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको याद करना है कि डीप ओशन मिशन योजना का उद्देश्य सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग और गहराई, ये उपयोग और गहराई के पता लगाने के मकसद से, उद्देश्य से ये डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। यानी डीप ओशन मिशन योजना का उद्देश्य है कि सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग एवं गहराइयों का पता लगाना। अब इस योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है, कभी कभी परीक्षा में ये भी प्रश्न आ जाता है कि डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत कौन से मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो याद कर लीजिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन मंत्रालय मेरे प्यारे बच्चों? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी पॉइंट में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। पॉइंट में लिख लीजिए कि इस योजना की शुरुआत इस योजना की शुरुआत कौन सा मंत्रालय, मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। याद कर लीजिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इस योजना की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अगर आप सब लिख रहे हैं तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी ये डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई थी, तो उत्तर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, के अंतर्गत की गई थी। डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत पृथ्वी
विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई थी, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। अब एक प्रश्न और आ जाता है, बन जाता है इसमें कि भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु इस एक मिशन मोड प्रोजेक्ट दिया है। तो ये इसको भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए, यह भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी, कौन इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। क्या है? प्रोजेक्ट है। तो याद कर लीजिए, डीप ओशन मिशन योजना एक भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। तो ये रहा डीप ओशन मिशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और बनते जा रहे हैं। तो इस फैक्ट को याद कर लीजिए कि डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। उद्देश्य है डीप ओशन मिशन योजना का कि सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग एवं गहराइयों का पता लगाने के दृष्टिकोण से। इस योजना की शुरुआत कौन से मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी? तो याद कर लीजिए, इस मिशन योजना की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कौन मंत्रालय? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। यह एक भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। तो इतनी है महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं बड़े आराम से आप सभी को आत्मसात हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। 2-4 बार वीडियोस को लगातार देख लेंगे, पूरी फैक्ट आप सभी को रट जाएगी और फिर कभी किसी भी परीक्षा में भूलने नहीं पाएगा। अब दूसरा योजना है, एक है स्पिन योजना। आइए समझ लेते हैं कि भारत सरकार की स्पिन योजना किससे संबंधित है, कब शुरुआत की गई थी, क्या है स्पिन योजना का उद्देश्य। तो अगली योजना का हेडिंग डालिए, स्पिन योजना। अगली योजना है स्पिन योजना। स्पिन योजना, स्पिन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो डेट याद कर लीजिए, 17 सितंबर 2021 को। 17 सितंबर 2021 को स्पिन योजना की शुरुआत कर दी गई थी। एक प्रश्न ये भी पूछ ले कि स्पिन योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2021 को कहां से शुरुआत की गई थी? तो उत्तर याद कर लीजिएगा, वाराणसी से। किस शहर से? वाराणसी से मेरे प्यारे बच्चों। यानी स्पिन योजना वाराणसी शहर से शुरू की गई थी। डेट याद कर लीजिए, 17 सितंबर 2021। तो शुरुआत हुई थी 17 सितंबर। स्पिन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत का डेट याद कर लीजिए, 17 सितंबर 2021। 17 सितंबर 2021 को शुरुआत कर दी गई थी। कहां से? शहर का नाम लिख लीजिए, वाराणसी से, यानी बनारस से। वाराणसी से, वाराणसी से
यानी बनारस, बनारस जिसको आप बनारस कहते हो, वाराणसी से। स्पिन योजना की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2021 को वाराणसी से, यानी कि बनारस से स्पिन योजना की शुरुआत होती है 17 सितंबर 2021। डेट याद कर लीजिए, डेट आप सभी को कंफ्यूजन होता है इसलिए रट लीजिए। 17 सितंबर 2021 को स्पिन योजना की शुरुआत हुई थी, कहां से? वाराणसी से। अब उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइए उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो उद्देश्य है स्पिन योजना को की शुरुआत करने का उद्देश्य है प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत पंजीकृत जो कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं, उनको ऋण मुहैया प्रदान कराना, यानी उनको ऋण प्रदान कराता है ये स्पिन योजना के अंतर्गत। तो ये कुम्हारों से जुड़ी हुई योजना है स्पिन योजना। उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री यानी कि पीएम शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत कुम्हार हैं, जो रजिस्टर्ड कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं, उनको ये योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान कराया जाता है। तो उद्देश्य याद कर लीजिए स्पिन योजना का। उद्देश्य है पीएम शिशु मुद्रा, पीएम का तात्पर्य होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना, शिशु मुद्रा योजना के तहत या के अंतर्गत पंजीकृत कुम्हारों यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं, उन कुम्हारों को ये योजना ऋण प्रदान कराता है। कुम्हारों को ऋण प्रदान कराना। तो स्पिन योजना का उद्देश्य है कि पीएम शिशु मुद्रा योजना यानी प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत कुम्हार है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, उनको ऋण प्रदान कराने से संबंधित है। कौन सी योजना? तो स्पिन योजना। शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2021 वाराणसी शहर से इसकी योजना की शुरुआत हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्पिन योजना भी अच्छे से समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। स्पिन योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2021 को हुई थी वाराणसी से। उद्देश्य है पीएम शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको ऋण प्रदान कराना इस योजना का उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, योजना पूरी तरह से रट लीजिएगा। आप सभी के माइंड में एक चीज चलता होगा कि पुरानी योजना को याद कराने से क्या फायदा। मेरे प्यारे बच्चों, योजना हम 2014 से 2024 तक पूरा एक योजना का रटाने का मकसद मेरा ये है। योजना कोई नई और पुरानी नहीं होती, हर योजना से प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। फिर आप कहोगे कि सर ये योजना नहीं पढ़ाए थे। इस नाते हम पूरा मोदी सरकार की एक योजना को खंगाल रहे हैं। पूरा आप सभी को रटवाने का प्रयास करूंगा कि किसी भी योजना में आप सभी को कंफ्यूजन ना होने पाए। योजना पुरानी भी पूछी जाती है, नई भी पूछी जाती है। इस नाते एक योजना को पूरी तरह से रट लीजिए।
मैंने डीप ओशन मिशन योजना बताया, स्पिन योजना बताया। अब आगे एक योजना है डेयरी सहकार योजना। अब डेयरी सहकार योजना क्या है? डेयरी सहकार योजना की शुरुआत कब की गई थी, किस उद्देश्य से डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई थी, इसकी क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए याद कर लेते हैं। अगली योजना है डेयरी सहकार योजना। तो अगली हेडिंग डालिए डेयरी सहकार योजना। डेयरी का मतलब वही दूध वाला जो व्यापार होता है, वही डेयरी सहकार योजना। डेयरी सहकार योजना। डेयरी सहकार योजना की शुरुआत कब हुई थी? अब डेयरी सहकार योजना की डेट याद कर लीजिए, शुरुआत वाला समय का, कि 31 अक्टूबर 2021। 31 अक्टूबर 2021 को डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई थी। कहां से? गुजरात का एक स्थान है आणंद। आप सभी को पता होगा कि गुजरात का एक स्थान है आणंद, वहीं से डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 31 अक्टूबर 2021। तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, डेयरी सहकार योजना की शुरुआत कहां से हुआ था, कब हुआ था? तो शुरुआत हुआ 31 अक्टूबर 2021। कब मेरे प्यारे बच्चों? 31 अक्टूबर 2021 को शुरुआत हुआ था। कहां से? गुजरात राज्य के आणंद से, आणंद स्थान से डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद कर लीजिए, डेयरी सहकार योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2021 को कहां से? गुजरात के आणंद वाले क्षेत्र से डेयरी सहकार योजना की शुरुआत हुआ था। उद्देश्य क्या है? आइए उद्देश्य को भी याद करते हैं। उद्देश्य है कि डेयरी क्षेत्र को यहाँ मजबूत बनाने का प्रोग्राम था और किसानों की आय को दोगुनी करने की प्रक्रिया थी। तो डेयरी सहकार योजना के अंतर्गत उद्देश्य है कि डेयरी क्षेत्र को हम मजबूत करेंगे और किसानों की आय दोगुनी करेंगे। एक चीज हमें ये नहीं समझ में आता है कि भारत सरकार बराबर हम लोगों से कहती है, झूठे दावे करती है कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे। लेकिन पहले हमें ये तो पता हो जाना चाहिए, भारत सरकार को ये भी बता देना चाहिए कि किसानों की आय है कितनी। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी किसानों के साथ भारत सरकार राजनीतिक षड्यंत्र करती है, हम सभी को के साथ धोखाधड़ी का काम करता है। इसे आप राजनीतिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं। तो डेयरी सहकार योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था। कहां से? गुजरात के आणंद वाले क्षेत्र से। उद्देश्य है डेयरी सहकार योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए। डेयरी सहकार योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए कि डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना। डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना, और इसके साथ किसानों की आय दोगुनी करना।
किसानों की आय को दुगुनी करना, ये डेयरी सहकार योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि डेयरी क्षेत्र को सबसे पहले तो हम मजबूत करेंगे और उसके साथ ही साथ किसानों की जो आय है उसको हम दोगुनी करने का प्रयास करेंगे। किस योजना के अंतर्गत? डेयरी सहकार योजना। तो उम्मीद करता हूं कि डेयरी सहकार योजना भी आप सभी को याद हो गया होगा। तो याद कर लीजिए, डेयरी सहकार योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2021 को हुआ था। कहां से? गुजरात के एक स्थान आनंद से। और उद्देश्य है डेयरी सहकार योजना का कि सबसे पहले हम डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे, उसके बाद किसानों की आय को दुगुनी करेंगे। तो ये रहा डेयरी सहकार योजना से जुड़ी हुई बातें। अब आइए अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत प्रोग्राम। पीएम का मतलब मैंने आपको बार बार बताता हूं कि पीएम जहां हम कहें वहां प्रधानमंत्री होता है। पी से प्रधान और एम से मंत्री, प्राइम मिनिस्टर। यानी पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को आइए जानते हैं कब शुरुआत हुआ था। क्या है पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर आइए जानते हैं उद्देश्य क्या है। तो अगली योजना है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना से संबंधित फैक्ट क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। कि पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो कि भारत सरकार की योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी और उद्देश्य क्या है इस योजना को लाने का। तो सबसे पहले हम शुरुआत जान लेते हैं। तो शुरुआत आप यही स्पिन योजना जो ये डेयरी सहकार योजना की शुरुआत जो आप 31 अक्टूबर 2021 याद किए थे, सेम इसकी भी शुरुआत वर्ष सेम है। डेयरी सहकार योजना का शुरुआत वर्ष पूछे तो 31 अक्टूबर 2021 होगा। और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना पूछा जाए कि इसका शुरुआत कब हुआ था, तो ये भी 31 अक्टूबर 2021 को शुरुआत किया गया था। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुरुआत पूछा जाए तो शुरुआत याद कर लीजिए कि 31 अक्टूबर 2021 को पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुरुआत हुआ था। और उद्देश्य है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का कि देश भर में, पूरे देश में जो स्वास्थ्य अवसंरचना है उनको हम मजबूत करेंगे इस पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत। तो इस योजना के उद्देश्य में याद कर लीजिए। उद्देश्य में आप लिख लीजिए पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का उद्देश्य है कि इस योजना के अंतर्गत देश भर में
स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना, को मजबूत करना। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुरुआत याद कर लीजिए 31 अक्टूबर 2021। कब मेरे प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुरुआत 31 अक्टूबर 2021 को शुरुआत हुआ था। इस योजना को लाने का उद्देश्य था कि पूरे देश में जो स्वास्थ्य अवसंरचना है उसको हम मजबूत बनाएंगे। किस योजना के अंतर्गत? तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत हम जो देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना है उसको मजबूत कर देंगे। योजना की शुरुआत हुआ था 31 अक्टूबर 2021। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना भी अच्छे प्रकार से याद कर लिए होंगे। कहीं आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम याद करने में नहीं हुआ होगा। 2-4 बार वीडियोस को लगातार देख लेंगे तो सारी फैक्ट आप सभी को रट जाएंगे। अब चलिए अगली योजना का नाम है, एक डीजी सक्षम योजना आई थी। आइए जान लेते हैं डीजी सक्षम योजना क्या है। तो अगला योजना याद कर लीजिए, अगला योजना का नाम डीजी सक्षम योजना, डीजी सक्षम योजना, डीजी सक्षम योजना। तो डीजी सक्षम योजना क्या है, कब डीजी सक्षम योजना की शुरुआत की गई थी और डीजी सक्षम योजना को लाने का मकसद क्या था, भारत सरकार को उद्देश्य क्या था। आइए एक एक को हम जान लेते हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न बने तो हमारा गलत ना होने पाए। तो डीजी सक्षम योजना का शुरुआत पूछे तो याद कर लीजिए 30 सितंबर 2021। कब मेरे प्यारे बच्चों? डीजी सक्षम योजना, डीजी सक्षम योजना की शुरुआत 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021। यानी डीजी सक्षम योजना की शुरुआत पूछा जाए तो डेट याद कर लीजिए 30 सितंबर 2021। मैं बार बार डेट को रिवाइज करने के लिए बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि ये डेटा आपको कंफ्यूज करने वाली होती है। इस नाते जब बार बार हम सभी याद कर एक ही चीज को कहेंगे तो मेमोरी में बैठ जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। तो याद कर लीजिए डीजी सक्षम योजना, डी फॉर डॉग, जी फॉर गोट, यानी डीजी सक्षम योजना की शुरुआत 30 सितंबर 2021 को हुई थी और ये डीजी सक्षम योजना को शुरुआत करने का उद्देश्य था युवाओं का डिजिटल कौशल प्रशिक्षण है उनको यहाँ दिया जा रहा है। जो युवा हमारे हैं जो नौकरी की तलाश में बेरोजगार पड़े हैं उन युवाओं को एक डिजिटलीकरण कौशल प्रशिक्षण के तहत हम मुहैया कराएंगे और रोजगार उन्हें उपलब्ध कराएंगे। किस योजना के अंतर्गत? डीजी सक्षम योजना के अंतर्गत। तो डीजी सक्षम योजना 30 सितंबर 2021 को शुरुआत की गई थी। किस लिए शुरुआत की गई थी, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था कि युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएंगे। किस योजना के अंतर्गत? तो डीजी सक्षम योजना के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए डीजी सक्षम योजना की शुरुआत कब हुआ था। सबसे पहले हम जान लेते हैं शुरुआत कब हुआ था। तो शुरुआत है 30 सितंबर
2021। 30 सितंबर 2021 को डीजी सक्षम योजना की शुरुआत हुई थी। 30 सितंबर 2021 को। उद्देश्य, आइए उद्देश्य को भी जान लेते हैं। डीजी सक्षम योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए। उद्देश्य आइए याद कर लेते हैं। तो उद्देश्य है युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना ये रहा डीजी सक्षम योजना का शुरुआत वर्ष 30 सितंबर 2021 याद कर लीजिए। उद्देश्य में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये आप सभी याद कर लीजिए डीजी सक्षम योजना को। तो डीजी सक्षम योजना को अगर पूछा जाए कि डीजी सक्षम योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 30 सितंबर 2021 को शुरुआत की गई थी और 30 सितंबर 2021 को शुरुआत की गई थी। डीजी सक्षम योजना का उद्देश्य है कि डिजिटल कौशल प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा और उनको रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये रहा डीजी सक्षम योजना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी एक एक योजना को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। चाहे डीप ओशन मिशन योजना हो, स्पिन योजना हो, डेयरी सहकार योजना हो, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना हो, डीजी सक्षम योजना हो, तो इन सभी से कोई परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप सभी से उम्मीद करूंगा गलत नहीं करोगे। तो चलिए याद कराने के परिप्रेक्ष्य में एक बार पुनः मैं इस योजना को रिकॉल करता हूं, जिससे सेशन में ही आप सभी को याद हो जाए। तो सबसे पहली योजना है डीप ओशन मिशन योजना। आज के एपिसोड की पहली योजना है डीप ओशन मिशन योजना। तो डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत पूछा जाए तो शुरुआत का समय याद कर लीजिए, दिन याद कर लीजिए, तिथि याद कर लीजिए। कब? 29 अक्टूबर 2021। तो 29 अक्टूबर 2021 को डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत कर दी गई थी औपचारिक रूप से। अब आइए उद्देश्य को जान लेते हैं। तो डीप ओशन मिशन योजना का उद्देश्य सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग और गहराइयों का पता लगाने के उद्देश्य से डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि डीप ओशन मिशन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई थी। डीप ओशन मिशन योजना एक भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी की पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ये डीप ओशन मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद कर लीजिए। अगला योजना पे आते हैं स्पिन योजना। तो स्पिन योजना की शुरुआत याद कर लीजिए 17 सितंबर 2021। कब? 17 सितंबर 2021 को स्पिन योजना की शुरुआत हुई थी। कहां से? शहर का नाम लिख लीजिए। स्पिन योजना वाराणसी से हुआ था। कहां से? स्पिन योजना की शुरुआत वाराणसी से हुआ था। कब? 17 सितंबर 2021 को। उद्देश्य है पीएम शिशु मुद्रा योजना, यानी प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत कुम्हार हैं
यानी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको ऋण प्रदान करने का काम करता है कौन योजना? स्पिन योजना। अब स्पिन योजना समझ गए तो आते हैं डेयरी सहकार योजना। डेयरी सहकार योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2021 को हुई। तो डेयरी सहकार योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था। कहां से? गुजरात के आनंद वाले क्षेत्र से। तो गुजरात के आनंद वाले क्षेत्र से डेयरी सहकार योजना की शुरुआत हुआ था। कब? 31 अक्टूबर 2021। उद्देश्य याद कर लीजिए डेयरी सहकार योजना का कि सबसे पहले डेयरी क्षेत्र को यहाँ मजबूत बनाया जाएगा, उसके बाद किसानों की आय को दुगनी करने का इसके साथ साथ दुगनी किया जाएगा। तो डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना और इसके साथ साथ किसानों की आय को दुगनी करना डेयरी सहकार योजना का उद्देश्य है, याद कर लीजिए। अगला योजना है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था। यानी डेयरी सहकार योजना की शुरुआत और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत दोनों एक ही तिथि को है, याद कर लीजिए 31 अक्टूबर 2021 को। और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का उद्देश्य में याद कर लीजिए कि यह योजना के अंतर्गत पूरे देश में जो स्वास्थ्य अवसंरचना है उसको हम मजबूत बनाएंगे। किस योजना के अंतर्गत? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत। अब अगली योजना है डीजी सक्षम योजना। तो डीजी सक्षम योजना की शुरुआत कब हुआ था? 30 सितंबर 2021। तो डीजी सक्षम योजना की शुरुआत 30 सितंबर 2021 को हुआ था और ये डीजी सक्षम योजना लाने का मकसद, लाने का उद्देश्य है कि युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण कौशल देना और इसके साथ साथ में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? तो डीजी सक्षम योजना के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में इस योजना को आप सभी याद कर लिए होंगे और कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ है तो कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी को आज का ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिए, जिससे अगली वीडियो में आप सभी के कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो आप सभी को कैसा लगा आज का सेशन? बस आप सभी से यही शाहिद कोट प्रणाम करते हुए अपील करता हूं कि ये गंगा एकेडमी मंच एक परिवार, एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है और सादर आमंत्रित हैं आज आप सभी इस परिवार में, गंगा एकेडमी में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपने मोबाइल उठाइए, लैपटॉप उठाइए और गंगा एकेडमी यूट्यूब को खोलकर सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद वाले लोगों पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए, क्योंकि हर वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हर वीडियो आप देखेंगे तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करके एक सरकारी नौकरी जरूर अचीव करोगे, जिससे आपका सपना साकार होगा, आपके माता पिता का सपना साकार होगा। और जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपका माता पिता का सपना ही नहीं साकार बल्कि हमारा भी सपना साकार होगा। तो आप सभी वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि हर मित्रों को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक
भारत के जन जन तक, हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और आप सभी का प्यार और सपोर्ट का आकांक्षी हूँ। जिस दिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें निरंतर मिलता रहा, मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र का पूरा कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का पूरा सिलेबस पीडीएफ सहित आप सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए और चैनल पर जुड़ते जाइए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ों को लेकर बहुत जल्द आपके बीच फिर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे बब्बा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।